मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन अचानक से क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार के सुरक्षा कर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती के लिए रवाना हुए थे, पर अफसोस की नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहीं इस हादसे पर महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट का कहना है कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, जहां पहली बार पायलट को रनवे साफ दिखाई न देने पर वो दोबारा से विमान को ऊंचाई पर ले गया। मतलब साफ है, पहली कोशिश नाकाम होने की वजह से बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई, तभी विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और फौरन आग का गोला बन गया। माना यह जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, जिसके चलते इस तरह का भयानक हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश हादसे में डिप्टी सीएम की मौत होने की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस दुखद घटना को देख अजीत पवार के चाचा शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अपना दर्द बयां किया और सोशल मीडिया पर सुप्रिया सुले ने लिखा, डेवेस्टेड यानी हद से अधिक स्तब्ध या परेशान। इस घटना पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। अजीत पवार का एक सपना था जो कि अधूरा सा रह गया, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। 22 जुलाई 1959 को आशा और अनंतराव पवार के घर जन्मे अजीत पवार ने 1982 में अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा था। राजनीति में उनका सफर 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद पर हुआ, पर अफसोस कि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और सीएम पद की उनकी तमन्ना अधूरी सी रह गई। हालांकि अनुभवी राजनेता 66 साल के अजीत पवार की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसी से भी छिपी नहीं थी। पिछले साल महाराष्ट्र दिवस के मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर कहा कि उन्हें अब तक सीएम बनने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन भविष्य में जीते जी ये सपना जरूर पूरा होगा। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वे नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद पर तैनात थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सरकार भी मुश्किल से 2 या 3 दिन तक चल सकी थी। खास बात तो यह है कि अजीत पवार अगले महीने 23 फरवरी को मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने पर 2026-27 का बजट पेश करने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इससे पहले ही उनकी सांसें थम जाएंगी। दरअसल साल 2019 का दौर अजीत पवार के राजनीतिक करियर के लिए किसी नाटकीय से कम नहीं था। अजीत पवार अपने चाचा और पार्टी संरक्षक शरद पवार के खिलाफ ऐसा पासा पलटा कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया, क्योंकि अपने ही चाचा के खिलाफ अजीत पवार खुली बगावत कर बैठे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के लिए बीजेपी के साथ अप्रत्याशित गठबंधन किया और खुद उप मुख्यमंत्री बन बैठे, लेकिन उन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और तो और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से भी अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी के चलते फडणवीस को इस्तीफा देने के लिए मजबूर तक होना पड़ा था। फिर क्या, फडणवीस के इस इस्तीफे ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी, लेकिन अजीत पवार की जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि दिसंबर 2019 में अपने चाचा के साथ फिर से वापस आ गए और उद्धव ठाकरे के महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में शामिल हो गए। पर जुलाई 2023 में इस महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद से अजीत पवार ने एक बार फिर अपने चाचा के खिलाफ विद्रोह किया। इससे उनकी पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ गई और वे भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार का दामन थाम लिया। फिलहाल इस विमान दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए जर्नलिस्ट कैफे न्यूज़ के साथ।